नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं उस बड़े ऐलान की जिसने बाजार की दिशा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। केंद्रीय बजट के बाद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ बड़ी ट्रेड डील की खबरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए खास इंटरव्यू में कई बड़े संकेत दिए हैं। सवाल सीधा है, क्या यह भारत के लिए अगला मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि राजनीतिक स्थिरता ही निवेशकों के भरोसे की सबसे बड़ी ताकत है। उनके मुताबिक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तेजी से बढ़ता सर्विस सेक्टर और एमएसएमई यानी छोटे और मध्यम उद्योगों की बदौलत आज भारत 38 देशों के साथ अपनी शर्तों पर व्यापार समझौते कर पा रहा है। संदेश स्पष्ट है, भारत अब दबाव में डील करने वाला देश नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर खड़ा खिलाड़ी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बड़ा संकेत दिया। उनका कहना है कि इन समझौतों का मकसद सिर्फ बड़े उद्योग नहीं बल्कि छोटे कारोबारियों को भी वैश्विक बाजार दिलाना है। टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल, हैंडीक्राफ्ट और ज्वेलरी जैसे सेक्टरों के लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। यानी सरकार एमएसएमई सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देने की रणनीति पर काम कर रही है। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में रक्षा क्षेत्र को आधुनिक बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। सेना को मजबूत करने और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले ट्रेड डील की बातचीत शुरू होती थी लेकिन ठोस नतीजे नहीं निकलते थे, जबकि अब रिफॉर्म प्राथमिकता है और बदलाव की रफ्तार तेज है। प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र को भी स्पष्ट संदेश दिया, सिर्फ मुनाफा बचाने की मानसिकता से बाहर आइए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश बढ़ाइए, सप्लाई चेन मजबूत कीजिए और क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। उन्होंने डाटा सेंटर और एआई को भविष्य का बड़ा अवसर बताया। दुनिया को आमंत्रण देते हुए कहा गया कि भारत कंप्यूटिंग क्षमता और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है ताकि एक सशक्त एआई इकोसिस्टम तैयार हो सके। यूपीआई का उदाहरण देते हुए यह भी कहा गया कि डिजिटल पेमेंट में भारत आज वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन चुका है। तो कुल मिलाकर संदेश 4 स्पष्ट स्तंभों पर टिका है: राजनीतिक स्थिरता, आत्मविश्वास के साथ ट्रेड डील, रक्षा और टेक्नोलॉजी में लंबी तैयारी और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी। सरकार का दावा है कि भारत सिर्फ सुधार नहीं कर रहा बल्कि खुद को एक मजबूत और निर्णायक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये रणनीतियां बाजार को नई ऊंचाई देंगी? क्या निवेशकों का भरोसा और मजबूत होगा? और क्या भारत वाकई अगले आर्थिक चरण में निर्णायक छलांग लगाएगा? आने वाला समय इसका जवाब देगा। अगर आपको ये विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा हो तो हमारे चैनल टेकनेट इंडिया को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आप तक बिजनेस और बाजार की हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचे। मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।